नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो मेरा नाम है सौरभ। तो अभी आपकी WBJEE 2020 की काउंसलिंग चल रही है। फर्स्ट राउंड का तो साइकिल ओवर हो चुका है। आज आपको 7 तारीख है, तो आज आपको इन साइकिल अपग्रेडेशन वाले बच्चों को अलॉटमेंट मिलेगा। जिन बच्चों ने फर्स्ट राउंड में अपना सीट एक्सेप्ट करके फर्दर अपग्रेडेशन किया था, उनको अलॉटमेंट मिलेगा आज 7 तारीख को। अब बहुत बच्चों के मन में डाउट है कि बस वो लोग विलिंगनेस सबमिट करके, आपको जो ऑप्शन दिया गया रहता है कि सबमिट विलिंगनेस, उस पर क्लिक करके आप जब क्लिक करते हैं तो आपको 2 ऑप्शन दिया रहता है। एक रहता है कि अपग्रेडेशन नो एंड फ्रीज द सीट, और दूसरा ऑप्शन रहता है अपग्रेडेशन यस एंड एक्सेप्ट द सीट एंड फर्दर अपग्रेडेशन। तो पहला ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपका यह रहता है कि आप फर्दर अपग्रेडेशन नहीं करना चाहते हैं, अपग्रेडेशन नो, और आप जो सीट मिला है उसको फ्रीज करके एक्सेप्ट करके कर लेते हैं। और दूसरा ऑप्शन रहता है कि आप अपग्रेडेशन करना चाहते हैं, आप अपने सीट्स जो कॉलेज जो ब्रांच मिला आप उससे खुश नहीं है, तो उस सेकेंड ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं। दोनों ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको पासवर्ड मांगता है, और पासवर्ड से आप हो जाता है कि आपका, अगर पासवर्ड आप डाल देते हैं तो आपका चॉइस, आपका विलिंगनेस सबमिट हो जाता है। तो वहाँ पे आपको सबमिटेड विलिंगनेस लिखा जाता होगा। फिर उसके बाद थर्ड काम आपको, दूसरा काम आपको करना रहता है, पे सीट एक्सेप्टेंस फी। तो दोस्तों बहुत बच्चों के मन में अभी भी डाउट है कि अपग्रेडेशन वाले बच्चों को पैसा देना पड़ेगा या सिर्फ फ्रीज करने वाले बच्चों को पैसा देना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आप फ्रीज करके एक्सेप्ट करके फ्रीज करते हैं अपने सीट को, तो उसमें आपको तो पैसा देना ही पड़ेगा। 40,000 फॉर प्राइवेट कॉलेज एंड 5,000 फॉर गवर्नमेंट कॉलेज एंड TFW स्टूडेंट्स। और आप अपग्रेड करते हैं इन साइकिल अभी तो आज आपको अलॉटमेंट मिल गया होगा, तो आप अपग्रेड किए हैं अगर, तो उसमें भी आपको साथ पैसा देना ही पड़ेगा। 40,000 फॉर प्राइवेट कॉलेज एंड 5,000 फॉर TFW एंड गवर्नमेंट कॉलेज। तो इन साइकिल अपग्रेडेशन में, मतलब अपग्रेडेशन में आपको पैसा देना ही पड़ेगा। अगर आप कोई भी विलिंगनेस सबमिट करते हैं, 2 ही तरह का आपको ऑप्शन दिया रहेगा, एक रहेगा फ्रीज द सीट एंड दूसरा रहेगा अपग्रेडेशन। तो दोनों में आपको पैसे पे करने होते हैं। अब डाउट है बच्चों का कि अगर हम लोग ने विलिंगनेस सबमिट कर दिया है और पेमेंट नहीं किया है, मतलब पैसा नहीं दिया है, 40,000 रुपये नहीं दिया, 5,000 रुपये नहीं दिया है, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में होगा यह, अगर आपने अपग्रेडेशन करने के बाद पेमेंट नहीं किया है तो आपका अपग्रेडेशन नहीं माना जाएगा और आप इस राउंड से डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। आप सीधे सेकेंड राउंड में वापस कंसिडर कर दिए जाओगे। आपको मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो स्क्रीनशॉट है, यहाँ पे मतलब आप लिखा हुआ है अच्छे कि मतलब जो बच्चे अगर पेमेंट ना करते हैं, अब चॉइस एक्सेप्ट करके या आप चॉइस अपग्रेड करके पेमेंट नहीं करते हैं, तो ऑफ कोर्स उनको दूसरे राउंड में, अगले आने वाले राउंड में उनको वापस से मौका दिया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि जो बच्चे फ्रीज करके भी अगर पेमेंट नहीं करते हैं, तो उन बच्चों को भी इस राउंड से डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा और वो अगले राउंड के लिए वापस रिकंसिडर कर लिए जाएंगे। तो दोनों केस में आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा, तभी आपका एक सीट एक्सेप्ट होगा या सीट फ्रीज होगा या सीट अपग्रेड होगा। दूसरा डाउट है बच्चों का कि सर भैया हमने मतलब कुछ किया ही नहीं है, ना ही हमने अपग्रेडेशन पे क्लिक किया है, नहीं हमने फ्रीज पे क्लिक किया है, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में हुआ कि आपने कुछ नहीं किया है, तो उसका मतलब आप इस राउंड के लिए आपका जो सीट मिला है, सीट अलॉटमेंट आपको मिला, वो आपका कैंसिल हो जाएगा इस राउंड के लिए। आप अगले राउंड में फिर से वापस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब आपने खोला होगा व्यू सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, जब आपने क्लिक किया होगा तो नीचे स्क्रॉल कर किए होंगे तो आपको ये लिखा हुआ नजर आया होगा, इफ यू डू नॉट respond to this allotment your seat will be cancelled and you will be reconsidered in another round। तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। तो आप समझ जाइए अगर आपने कुछ नहीं किया है तो आपका सेकेंड राउंड में वापस आप रिकंसिडर कर लिए जाएंगे। फर्स्ट राउंड से आप बाहर हो चुके हैं, तो इसमें आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। तीसरा है कि बहुत बच्चों ने, एक बच्चे ने मुझसे कहा था कि उन्होंने बैंक डिटेल्स गलत लिख दिया है अपना। तो बैंक डिटेल्स आपसे क्यों मांगा गया था? इसलिए मांगा गया था इन केस अगर कोई पैसा आप पर बकाया रहे, मतलब आपको बोर्ड को अगर आपको कोई पैसा लौटाना रहे तो वो लौटा सके, तो इसलिए आपसे आपका बैंक डिटेल्स मांगा गया था। अगर आपने बैंक डिटेल्स गलत डाला है तो रिफंड में आपको दिक्कत हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए? तो ऐसे सिचुएशन में 2 चीज हो सकता है, या तो आप पैसा का लॉस झेल ले, मतलब
ऐसा तो मैंने कहूँगा आप लॉस झेल लो, या आप वो काम करें, मतलब आप फाइनल हो जाए कि आपको ये सीट मिल रहा है और आप यही लेने वाले हैं, तो ही आप अलॉटमेंट मतलब फ्रीज करें अपने सीट को। अदरवाइज आप ऐसा ना करें कि अभी भी सीट ले लेता हूँ, फिर बाद में फिर एक और दूसरा सीट मिलेगा तो वो भी ले लेंगे और ये वाला छोड़ देंगे, तो पेमेंट रिफंड में आपको दिक्कत हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि ये फाइनल होकर ही आपको कोई सीट को एक्सेप्ट करके फ्रीज करना है, समझे। तो ये काफ़ी ये भी डाउट हो सकता है आपका क्लियर हो गया होगा। और डाउट है बच्चों के मन में कि भैया अगर हमारा डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं हुआ है फर्स्ट राउंड में, तो क्या सेकेंड राउंड में हमें वापस चांस मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपको डॉक्यूमेंट फर्स्ट राउंड में अगर डॉक्यूमेंट आपका एक्सेप्ट, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर एक्सेप्ट नहीं हुआ था, तो आपको एक डिस्क्रिपेंसी शो किया होगा रेड रंग का, रेड कलर का डिस्क्रिपेंसी, योर डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड इन योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो वहां पे उस समय आपको मौका था कि आप री अपलोड कर सके अपने डॉक्यूमेंट्स को। तो अगर आपने तब भी री अपलोड नहीं किया है तो ऑफ कोर्स है कि आपको फर्स्ट, अगर आपने मतलब मार्कशीट 10th का 12th का मार्कशीट और क्या कहते हैं एडमिट कार्ड 10th का या बर्थ सर्टिफिकेट, इस तीनों में से अगर आपका एक भी डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं हुआ है तो आपको सीट अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर आपका डोमिसाइल एक्सेप्ट नहीं हुआ है, तो डोमिसाइल अगर आपका एक्सेप्ट नहीं हुआ तो आप जनरल में आ जाएंगे, आपको सीट अलॉटमेंट मिल जाएगा। लेकिन ये जो मैंने पहले 3 बताया, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट और 10th का एडमिट कार्ड, अगर इस तीनों में से अगर आपका एक भी एक्सेप्ट नहीं हुआ है तो आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। अदरवाइज बाकी डॉक्यूमेंट अगर एक्सेप्ट नहीं हुए हैं तो वो आपको, तो आप जनरल कैटेगरी मान के आपको अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। और एक और डॉट है कि अगर इन तीनों में से भी अगर अलॉट एक्सेप्ट नहीं हुआ है, तो अगर इस तीनों डॉक्यूमेंट में से भी अगर आपका एक्सेप्ट नहीं हुआ है, फिर से रिपीट कर दूं, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट और डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करने वाला बर्थ सर्टिफिकेट या 10th का एडमिट कार्ड, अगर इस तीनों में से आपका एक डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई नहीं हुआ है तो आपको अगले राउंड में फिर से चांस मिलेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। एक और बच्चों को मन में डाउट है कि भैया अगर जो बच्चों ने चॉइस लॉक ही नहीं किया है, तो पिछले साल हुआ करता था कि अगर आपने दिए हुए टाइम पे चॉइस लॉक नहीं किया तो आपका चॉइस लॉक्ड मान लिया जाता था। लेकिन इस साल हुआ कि आप लॉक नहीं करेंगे चॉइस तो आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। तो इस केस में होगा क्या कि आप सेकेंड राउंड में आपको फिर मौका मिलेगा आपको चॉइस लॉक करने का, तो उसमें आपको ना ही रजिस्ट्रेशन वगैरह, ना ही डॉक्यूमेंट अपलोड, ना ही कुछ करना होगा, सिर्फ चॉइस लॉक कीजिएगा टाइम आएगा तो ये डाउट भी आपको क्लियर हो गया। चौथा डाउट है बच्चों के मन में कि क्या सेकेंड राउंड में हमको फिर से चॉइस चेंज करने का, ऊपर या नीचे करने का मौका मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, जो बच्चों ने चॉइस लॉक नहीं किया था फर्स्ट राउंड में उनको मौका मिलेगा। जिनका डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट ही नहीं हुआ था, पहला 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, उसमें से अगर एक भी डॉक्यूमेंट उनका एक्सेप्ट नहीं हुआ था तो उनको तो अलॉटमेंट ही नहीं मिला होगा। और तीसरा बच्चे वो है कि जो मतलब एक्सेप्ट करके फ्रीज कर चुके हैं तो उनको मतलब चॉइस चेंज करने का कोई मौका, गुंजाइश नहीं अगले राउंड में। चौथा है कि जो बच्चों ने अपग्रेडेशन किया है, तो अपग्रेडेशन वो किए हैं तो वो अपने लिस्ट के हिसाब से ही ना उनका अपग्रेडेशन होगा, मतलब जो उनको अलॉटमेंट मिला फर्स्ट राउंड में उसके ऊपर वाला सीट मिलेगा या वही वाला मिलेगा, उसके नीचे वाला नहीं मिलेगा। तो लिस्ट के हिसाब से अपग्रेडेशन होगा। तो लिस्ट तो पहले से फिक्स कर चुके थे लिस्ट, तो चॉइस फिलिंग वो बच्चे नहीं कर पाएंगे अपग्रेडेशन वाले। और चौथा है कि जिन्होंने कुछ अभी तक नहीं किया है, तो जिन बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं किया है तो उनका अगले राउंड में अभी श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता है कि अगले राउंड में वो चॉइस चेंज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी अब 4 दिन बचे हुए, 4 दिन बाद हम लोग देखते हैं कि वो बच्चे भी चॉइस चेंज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि मुझे लगता है कि चॉइस जिन बच्चों ने लॉक कर लिया है चॉइस और जिनको सीट अलॉटमेंट मिल गया है, तो वो अगले राउंड में मेरे ख्याल से एलिजिबल नहीं हो, मतलब चेंज नहीं कर पाएंगे चॉइस, अपने चॉइस। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे WBJE 2020 के काउंसलिंग से रिलेटेड। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो उस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ऐसे ही नोटिफिकेशन और डाउट क्लियरिंग वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।